पप्पू यादव जी, उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। विलय हुआ था, आपके नाम के नारे लग रहे थे, जोर जोर से आपने मना भी किया कि अभी मत करो, जीतेंगे तब लगाना, लेकिन जीतने का तो मौका ही नहीं मिला। जी प्रणाम। मैं पहले बता दूं कि मैं कोई उम्मीद, कोई सपना, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इंसानियत के लिए, लोगों की मदद और सेवा के लिए। राजनीति के लिए मेरा जन्म इस धरती पे नहीं हुआ है। मैं बिना किसी चीजों के, कोरोना हो, बाढ़ हो, मेरा पागलपन, मेरा समर्पण, जी। मेरी जिंदगी पूरा समाज के लिए। मैं कोई जाति पाति करके तो राजनीति जीवन में, जो मेरी बचपना शुरू हुई जब मैं एमएलए बना सिंहेश्वर से। मेरे पिता दो दो बार मधेपुरा से एमपी का चुनाव लड़े, सिंहेश्वर से एमएलए का चुनाव लड़े। और जब मेरे दादा जूरी कोर्ट ऑफ हुआ करते थे दरभंगा, आजाद हिंदुस्तान के बाद 32 साल मेरे दादा मुखिया रहे, प्रमुख रहे। फिर बाबूजी जब बाहर से आए तो फिर वो 22-23 साल मुखिया रहे। और लगातार जो परिवार सिर्फ सेवा किया हो, और अभी तक मेरी राजनीति बिल्कुल मदद, सेवा, न्याय, संघर्ष के अलावा कोई मतलब नहीं रही। तो ये इसीलिए ये सपना, ये धोखा, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। मैं तो अब 1 लाख बार मैं कह चुका हूँ कि राजनीति मेरी सेवा है। राजनीति मेरी न्याय है आम आदमी के लिए, नफरत का आधार नहीं हो पप्पू सकता। यादव जी, आज हिंदू अभी मुसलमान, मुझे लग रहा बैकवर्ड है अभी फॉरवर्ड मुझे और लग रहा जात है अब पात आप के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन मैं तो राजद के नेता के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं पूंडिया नहीं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ दूंगा। आपने कहा ना कि मेरा सब कुछ यही है, मुझे तो बेटे की तरह से प्यार दिया वहां के लोगों ने। एक बात मैं आपसे पूछूं। जी। मैं कोरोना में जब पूरे भारत की सेवा कर रहा था तो कांग्रेस के नेता के तौर पे थे। जब हम प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जब हमारी यात्रा चल रही थी 6 लाख, और जब मैं बिहार की सेवा कर रहा था पट्टा बाढ़ में, तब मैं क्या कांग्रेस के नेता की तरह था? तो आपने तो ये कहा था, आपने ये कहा था ना कि मैं अपनी पार्टी का 2% जो वोट बैंक है हमारा, जिसमें 2 बार विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के बूते लड़ा, मैंने जीता, तो वो तो सब हाथ से चला जाएगा। कैसे बनाएंगे वो बात लोगों के बीच में? मैं तो जन अधिकार पार्टी की बात कर रहा था ना, राजद की बात। मैं तो यहाँ निर्दलीय चुनाव जीता, सिंहेश्वर में भी निर्दलीय लड़े। जी। राजद से तो मधेपुरा में हमें चुनाव किसी परिस्थिति के कारण लड़ना पड़ा। हाँ। मैं पहले भी मैं कह रहा हूँ कि मैं लालू यादव जी से जब हमारी मुलाकात 9 तारीख को 10:30 बजे हुई, मैं और मेरे और उनके बीच रात तेजस्वी जी भी थे, संजय जी थे, हम लोग बैठ करके 1.5 घंटा हमने बातचीत की। सारे सीट पर बातचीत हुई, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल पर बातचीत हुई। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हमें भी, हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, बीजेपी। और जो कांग्रेस, जो आज आइडेंटिटी है, जो आइडियोलॉजी है, वो जो नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, जो देश के इंसान के खिलाफ है, जो देश की इकोनॉमी के खिलाफ है, मैंने उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए बिगर लार्जर था कांग्रेस। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मधेपुरा, उन्होंने कहा मधेपुरा लड़ जाओ और पार्टी ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि लालू जी, हमारा रिश्ता 83-82 से लेकर अभी तक आपके साथ पुत्रवत है और आगे भी रहेगा, और तेजस्वी जी के साथ मैं हूँ। तेजस्वी जी आगे बढ़े हैं, मेरी जो भी भूमिका इनके मुख्यमंत्री बनाने में सामने की बात। लेकिन आप तो तेजस्वी जी के विकास कार्यों को कोस रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, आप तो कह रहे थे कोई विजन नहीं है। मैं विधानसभा चुनाव कब हुआ था याद कीजिए, और डिप्टी सीएमओ कब बने हैं वो याद कीजिए। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी की पत्नी जिस तरीके से उस वीडियो को डाला इंस्टाग्राम पर, आप सोचिए कि वो कितना भावुक था और कितने इमोशन थे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कहा कि परिवार से, कांग्रेस परिवार से मैं बात करता हूं, और जब हम आए तो प्रियंका जी का फोन आया एयरपोर्ट पे। जब प्रियंका जी का फोन मेरे पास आया और जस्टों की मिस्टर यादव जी, मैंने प्रणाम किया, और 3:30 यू रीच AICC एंड ज्वाइन कांग्रेस। मैडम को मेरी पता नहीं था। फिर 5 मिनट के बाद प्रियंका मैडम जी का फोन आया, और इतनी ड्रेसिंग और डायनामिक पर्सनालिटी के बाद, जो मैं एक लार्जर प्लेटफॉर्म चाहता था कि हमें कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना है, और जो जमीन कांग्रेस की सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल रहा, और जो लोग मुख्यमंत्री बने वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की जमीन से ही बने। हो सकता है मेरी भक्ति और इबादत में कोई कमी रह गई हो। मैं यहाँ नहीं तो राजद से बीमा भारती बड़ी चुनौती है आपके लिए फिर तो। पहले तो सुनिए ना जी। मेरे लिए दुनिया चुनौती नहीं हो सकती, मैं खुद चुनौती हूँ अपने लिए। मुझे लगता है
कि मुझे जिस तरीके से एक माँ के तरह, पिता के तरह जिसने पाला, जिसने खिलवाया, मुझे याद है वो हाफ पैंट, यही बगल में, मैं हॉस्पिटल के बगल में जन्म लिया, मुझे याद है हर घर का वो प्यार, हर मित्रों का प्यार। अब आप मेरे लिए देखिए, एक बात समझिए, मेरे लिए चैलेंज है मेरी विचारधारा, और जहां मैंने अपनी जिंदगी को, 40 साल के संघर्ष को, पार्टी को, और मैं आस्था के साथ समर्पण कर दिया। एक लक्ष्य था बीजेपी को और उस प्रियंका गांधी से विचारधारा बात को हुई क्या रोकना। फोन पर? इसके बाद प्रियंका गांधी से कोई बातचीत हुई? जब मैं एक बार अपने नेता से कह देता हूँ, और जब रैली में 2 लाख ठेला वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार सब बंद करके आ गए, अपनी मजदूरी बंद करके आ गया, कोई हमको, उस वक्त तो कोई पार्टी नहीं थी, उस वक्त तो मैं अकेला था, हमारे साथियों ने और पूर्णिया की जनता पागल होकर के रोड पर आई। लोग 100 पार्टी 10 पार्टी मिल करके काम नहीं करता, मैं तो किसी से टिकट मांगने गया नहीं, हम तो अपनी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, हमारी जनता पागल थी और पागल है, जो कि बेटा को लड़ाना है, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दिल्ली पटना नहीं चाहिए, मुझे घर जिसको मैंने पैदा किया वो चाहिए, मुझे भी। मैंने तो कहा, मैंने तब मेरा पूरा समर्पण, मेरा संघर्ष का कांग्रेस में हो गया, तो अब मेरी पूरी आस्था और समर्पण, निर्णय कांग्रेस को लेना है, मुझे उसमें कुछ नहीं करना। तो सबके लिए प्रचार करने उतरेंगे फिर आप? सर, कांग्रेस कह दे कि आपको नहीं लड़ना है, पार्टी मजबूत करना है, जब बिना पद के पूरी देश की सेवा, कोरोना और पटना बाढ़ से लेके हर संकट में हूँ, ये तो सीमांचल को नंबर 1 करने के लिए और देश बचाने के लिए मेरे लिए पद मैटर नहीं रखता है, मेरे लिए मैटर रखता है विचारधारा, मेरी आस्था। पूर्णिया मेरा इमोशंस है मैडम, मेरी फीलिंग है, मैं अपने जज्बात के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे पप्पू यादव जी? मैं आपके कार्यकर्ता जोर जोर से शोर मचा रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा, मेरे लिए मेरा आत्महत्या मंजूर है, पूर्णिया को छोड़ना मंजूर नहीं है, ये याद रखिएगा। इससे अच्छा होगा चुपचाप सल्फाट खा के मर जाना। आप हमको कोई प्रेशर दे करके, आप कोई हमको झुका करके, जब तक पूर्णिया की धरती है, सीमांचल की धरती है, मुझको झुकने का मतलब है मर जाना। मतलब निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? मैं कांग्रेस को मजबूत करने आया, कांग्रेस को तय करने दीजिए ना। मैंने आपको सीधा कहा, मुझे नंबर 1 कांग्रेस के लिए करना है। लेकिन कांग्रेस ने तो तय कर लिया ना, पार्टी ने तय कर लिया, मीटिंग हो गई, सब तय हो गया। भैया मेरे कांग्रेस ने मुझसे कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ना है, क्या आपसे कह दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस ने सब कुछ कह दिया। मैं तो हाथ जोड़कर लालू जी से विनती करूंगा कि लड़ाई नरेंद्र मोदी की विचारधारा और बीजेपी को रोकने को लेके है ना। यादव, मैं भी यादव हूं, वैसे पप्पू यादव को कोई जात नहीं कहा जाता है। मेरे लिए हमेशा राजनीति इंसानियत की और एक विदाउट कास्ट रही है, विदाउट रिलीजन। लेकिन लालू जी, मैं भी तो आपकी का बेटा हूं, मैं भी तो टाइटिल यादव लगा हुआ है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि हमें उसे रोकना है तो क्या इंडिया गठबंधन की जो सबसे विनर सीट है वो पूर्णिया आज के डेट में है या नहीं? इवन बगल में जो किशनगंज है उससे ज्यादा मजबूत है, और आप पूर्णिया में बिना आशीर्वाद दिए, हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और हम चाहते हैं जो 15 सालों से अररिया, जहाँ पौने 7 लाख मतलब अगर मुस्लिम राहुल गांधी ये कहेंगे, प्रियंका गांधी ये कहेंगी कि आपका जो काम है वो सिर्फ प्रचार का है इन चुनावों में, तो सिर्फ वही काम आप करेंगे, निर्दलीय का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बिना पद के ना पूरे देश की कोरोना की सेवा की है, और जन अधिकार पार्टी बिना पद का ना, मैंने 2.25% और 1.5%, 2.5% वोट लाया 2 बार में। इसीलिए आस्था पर, विचारों पर कोई चैलेंज नहीं है, और पूर्णिया छोड़ने से पहले मरना पसंद करेंगे। पूर्णिया, आपने तो खुद को लालू यादव का बेटा बता दिया, लेकिन पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव के तो सुर बड़े मुखर रहे हैं आपके प्रति, आपके भी रहे हैं। अब वो मानेंगे और क्या करेंगे वो तो अब आगे वक्त ही बताएगा। मैं तेजस्वी जी के साथ हूँ, वक्त तो सबको बताता है। मैडम, आप बेफिक्र रहे, मैं आपके आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा, और देश के आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। मैं हर आशीर्वाद आपसे अपेक्षा